हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फेस्टिवल्स का सीज़न आते ही मदर्स बिजी हो जाती हैं घर की साफ़ सफाई में, डेकोरेशन में। गेस्ट आने वाले होते हैं तो उससे रिलेटेड सारी शॉपिंग, सारे अरेंजमेंट्स वो सब देखने में मम्मियाँ बिजी हो जाती हैं और हमारा ध्यान हमारे बच्चों पर से हट जाता है, फोकस लूज हो जाता है। लेकिन हेल्थ और सेफ्टी में थोड़ी सी नेग्लिजेंस भी कभी कभी बहुत बड़ा नुकसान कर देती है। जैसा कि आजकल हम न्यूज़ में सुन रहे हैं, एमपी के छिंदवाड़ा में कफ सिरप कोल्ड रिफ का अनुमान लगाया जा रहा है कि इस कफ सिरप की वजह से बहुत सारे बच्चों की जान चली गई है, उनकी किडनीज फेल हो गई हैं, क्योंकि इस कफ सिरप में डीईजी नाम का केमिकल कंपाउंड पाया गया है जो कि जनरली पेंट्स वगैरह में मिलाया जाता है। कोल्ड रिफ कफ सिरप को बहुत सारे स्टेट्स में इंस्टेंटली बैन कर दिया गया है, उसके डिस्ट्रीब्यूशन को रोक दिया गया है। इस पर जांच अभी भी जारी है। इस वीडियो को बनाने का मेरा पर्पस आपको सिर्फ ये न्यूज़ बताना नहीं था, क्योंकि न्यूज़ तो आप न्यूज़ चैनल्स पर भी सुन रहे होंगे। यहाँ पर मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कुछ ऐसे टिप्स जो कि आपके बच्चों को बीमार पड़ने से बचा सकते हैं, और अगर बच्चे बीमार पड़ गए हैं तो आप उनका कैसे अच्छे से ध्यान रख सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। नंबर 1, बच्चे हैं, बाहर खेलेंगे, इन्फेक्शन कैच करेंगे, बीमार पड़ेंगे, दिस इज़ क्वाइट नॉर्मल। लेकिन आपको बच्चे के थोड़ा सा बीमार पड़ते ही एकदम से डॉक्टर के पास भागने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जनरली होता है कि हम बच्चे को थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट में देखते हैं, अनईजी हो रहा है बच्चा देखते हैं, तो हम तुरंत से यही दिमाग में आता है कि चलो डॉक्टर के पास चलते हैं, वो दवाई लिख देगा, ठीक हो जाएगा। लेकिन आपने अगर नोटिस करा हो, डॉक्टर से भी जब मेडिसिन लेकर आते हैं तो तब भी 3 से 5 दिन का टाइम लगता है बच्चे को ठीक होने में। सबसे पहली चीज़ जो आपके दिमाग में आनी चाहिए वो होनी चाहिए होम रेमेडीज। एलोपैथिक दवाइयाँ किसी भी बीमारी को ठीक नहीं करती हैं, सिर्फ वो सिम्टम्स को सप्रेस करती हैं। और जब तक कि बहुत ही ऐसी सिचुएशन नहीं हो जाए कि आपके हाथ से बाहर है, आप उसमें कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं, या आपको समझ में ही नहीं आ रहा है कि क्या ट्रीटमेंट स्टार्ट करना चाहिए, तब आपको डेफिनेटली डॉक्टर को दिखाना चाहिए। बट उससे पहले अगर छोटे मोटे सर्दी जुकाम खांसी है, उसको आपको घर पे ही होम रेमेडीज हमारे पास इतनी सारी होती हैं। अपनी इंडियन स्पाइसेस इतनी मैजिकल हैं कि उसमें हर बीमारी का इलाज है। पॉइंट नंबर 2, इंट्रोड्यूस इम्यूनिटी बूस्टिंग फूड इन एडवांस। जैसे कि अभी धीरे धीरे मौसम चेंज हो रहा है, कल से आज के टेम्परेचर में भी काफी वेरिएशन है कि बच्चों के बीमार पड़ने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। इम्यूनिटी बूस्टिंग फूड हम अगर पहले से ही बच्चों को देते रहेंगे तो जब तक कि सर्दियां आएंगी उनकी इम्यूनिटी बिल्डअप हो चुकेगी। इसके ऊपर मैंने अलग से भी एक वीडियो बनाई हुई है। आप बदल बदल कर बच्चों को कितने तरीके के दूध दे सकते हैं जो कि बच्चों की इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं। तो इनको पहले से ही आप थोड़ा थोड़ा बच्चों की डाइट में इंट्रोड्यूस करना शुरू कर दें। और मैं आपको बताना चाहूँगी, ये बाल प्राशन ड्रॉप्स, ये मेरे बच्चे जब से बहुत छोटे थे मैं तब से उनको दे रही हूँ, बिल्कुल सेफ है। ये आयुर्वेदिक प्रिपरेशन है और ये बिल्कुल भी पेड प्रमोशन नहीं है, मैं खुद के एक्सपीरियंस से आपको बता रही हूँ, क्योंकि मेरी बेटी को रेस्पिरेटरी ट्रैक में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम रहती थी। उसको एकदम से मौसम के बदलते ही ये सब खांसी, नोज़ ब्लॉक हो जाना, बहुत ज़्यादा चेस्ट में कंजेशन हो जाना, ये सब प्रॉब्लम्स रहती थी। लेकिन जब से मैंने इसको ये देना स्टार्ट करा है तो काफ़ी ज़्यादा आराम है। और नंबर 3, फेस्टिवल्स हों और मिठाइयाँ ना हों, ऐसा तो हो नहीं सकता और होना भी नहीं चाहिए। तो आपको कोशिश करनी है कि इस बार बाजार से मिठाइयाँ ना लाकर घर में ही मिठाइयाँ प्रिपेयर करिए। आई नो इट्स वेरी टाइम टेकन, लेकिन इट्स टोटली वर्थ इट। बाहर की मिठाइयों में हर बार फेस्टिवल्स पर न्यूज़ में आता है कि सिंथेटिक पनीर यूज़ हो रहा है, सिंथेटिक मावा यूज़ हो रहा है, और हम भर भर के वही मिठाइयाँ अपने बच्चों को खिला रहे होते हैं, जिससे उनको डाइजेशन में प्रॉब्लम हो रही होती है एंड ओवरऑल हेल्थ भी डिस्टर्ब हो रही होती है। पॉइंट नंबर 4, ये जो चॉकलेट कंपनीज का ट्रैप है, सेलिब्रेशन पैक्स जो चल जाते हैं हमारे फेस्टिवल्स पर, डोंट गेट इनटू दैट। आई नो ये देखने में बहुत फैंसी लगते हैं, वो इतनी बड़ी बड़ी से पैक बना देते हैं, आप एक्चुअल में इनके थ्रू क्या खा रहे हैं? आपको वेट गेन के अलावा, टूथ डिके के अलावा कुछ नहीं मिलने वाला है। इससे अच्छा तो आप अच्छे घी में बनी हुई कम मीठे वाली मिठाइयाँ भी अगर खा लेंगे, वो आपको नुकसान नहीं करेंगी। लेकिन इनका नुकसान अनसीन होता है, लाइफ लॉन्ग होता है। तो बच्चों को बिल्कुल प्रमोट नहीं करना कि फेस्टिवल्स पर हम स्वीट्स का रिप्लेसमेंट कर देते हैं इन सब चॉकलेट्स वगैरह से। प्लीज़ डोंट डू दैट। सो पेरेंट्स, घर की रौनक बच्चे ही हैं, त्योहारों का मज़ा ही बच्चों के साथ में है। अगर बच्चे हेल्दी हैं तो घर का कोई भी बच्चा बीमार पड़ जाता है ना, तो त्यौहार मनाने में मज़ा नहीं आता है। तो आपको ध्यान है बच्चों की एक्स्ट्रा केयर करने की इस वाले टाइम पर भी, ताकि त्योहारों को बच्चे अच्छे से सेलिब्रेट कर सकें, एंजॉय कर सकें। अगर बच्चे बीमार पड़ते भी हैं तो कोई भी दवाई बच्चों को देने से पहले उनकी एक्सपायरी डेट्स, उसके क्या कॉम्पोजिशन है, ज़रूर चेक कर लें। आपको ऐसा लगता है कि बच्चा ज़रूरत से ज़्यादा अनईजी हो रहा है, आपके हाथ में नहीं है, तो डॉक्टर को
ज़रूर दिखाएं। छोटी मोटी खांसी जुकाम के लिए अपनी होम रेमेडीज़ को बिल्कुल ना भूलें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और पेरेंट्स के साथ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। सी यू इन अनदर वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।